बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 7वां पाठ है जो एक कविता के रूप में है और इस पाठ का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता को लिखा है कवि साहिर लुधियानवी जी ने। तो आइए देखते हैं इस कविता में साहिर लुधियानवी जी हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता से संबंधित कुछ बातें इस प्रकार हैं। बच्चों, साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी यह कविता हमें मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। किसी कार्य को अकेले करने की बजाय यदि हम उसे मिलजुल कर करें तो वह कार्य बहुत सरल हो जाता है। परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कवि हमें इस कविता के माध्यम से और क्या बता रहे हैं। पेज 43 कविता की पहली 8 पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इन 8 पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं इनके शब्दार्थ कुछ इस तरह से हैं। साथी मित्र दोस्त, थक टायर्ड, बोझ भार, सागर समुद्र, पर्वत पर्वत, शीश सिर, फौलादी इस्पात, सीने छाती, बाहें हाथ, चट्टानों शिला, राहें रास्ता। तो आइए देखते हैं इन 8 पंक्तियों का भावार्थ किस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, परंतु सब उस काम को करने में उसकी सहायता करें तो उसके लिए काम का यह बोझ बहुत कम हो जाएगा। जब भी परिश्रमी लोगों ने मिलकर कोई भी काम किया है तो वे विशाल पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। कवि कहते हैं कि परिश्रमी लोगों की बाहें ताकतवर और फौलाद की तरह मन में दृढ़ निश्चय होता है। वे चाहें तो अपने इन मजबूत इरादों से पत्थरों में भी अपना रास्ता बना सकते हैं, अर्थात मुश्किल से मुश्किल समय में भी सदा आगे बढ़ते रहते हैं। कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमें हमेशा साथ मिलकर चलना होगा। तो बच्चों, जैसा कि कवि कह रहे हैं, किसी भी काम को यदि हम मिलजुल कर करें तो वह काम जल्दी तो हो ही जाएगा, साथ में उसे करना भी बहुत आसान हो जाएगा। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से डरकर रुकते नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से सदा आगे बढ़ते रहते हैं। परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के इरादे इतने मजबूत होते हैं कि वो कठिनाइयों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हमें हमेशा मिलजुल कर चलना चाहिए। आइए देखते हैं अगली कुछ पंक्तियों में कवि हमसे क्या कह रहे हैं। पेज 43 अगली कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इन कुछ पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ इस तरह से है। लेख की रेखा, किस्मत में लिखा हुआ, गैरों पराए, खातिर सेवा, मंजिल लक्ष्य, नेक अच्छा भलाई। तो आइए देखते हैं इन कुछ पंक्तियों का भावार्थ क्या है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा है, इसीलिए मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए। कठिन परिश्रम से ही हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का फायदा उन्होंने उठाया, लेकिन आज हम आज़ाद हैं और हम अपनी मेहनत और ताकत से अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं।
अब हम सबका सुख दुख एक ही है, अर्थात हमें सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। हमें हमेशा नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल को पाने के लिए साथ मिलकर चलना और काम करना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में मेहनत करना लिखा है। हम शुरू से मेहनती रहे हैं और हम अब भी मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत से ही हम अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जबकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनका हुक्म हमें मानना पड़ता था और हमारे परिश्रम का फायदा उन्होंने बहुत अच्छी तरह उठाया। लेकिन आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम आजाद हैं। तो आज हमें अपनी मेहनत और ताकत को अपने जीवन की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। हमें सबके सुख दुख का ख्याल रखना होगा और जीवन में हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हुए ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। पेज 43 आखिरी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस तरह से हैं। कतरा बूंद, दरिया नदी, जर्रा कण, सहरा रेगिस्तान, राई सरसों, पर्वत पहाड़, इंसान मनुष्य, किस्मत भाग्य। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक एक बूंद पानी जब मिलता है तो एक विशाल नदी का रूप ले लेता है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के छोटे छोटे दाने यदि मिल जाएं तो वे विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह यदि हर एक मनुष्य मिल जाए अर्थात मिलकर काम करे तो वह अपनी किस्मत स्वयं बना सकता है। एकता में बहुत ताकत होती है, अतः हमें हमेशा साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने एकता की ताकत पर बल देते हुए कहा है हमें हमेशा अपनी एकता को बनाए रखना है। जिस प्रकार एक एक बूंद से नदी बन जाती है, एक एक रेत के कण से विशाल रेगिस्तान बन जाता है, और यदि राई के छोटे छोटे दानों को मिला दिया जाए तो वह एक विशाल पर्वत के रूप में बदल सकता है। इसी तरह यदि हम सब मनुष्य भी एक साथ काम करें तो हमारी ताकत दुगनी हो सकती है और हम अपनी किस्मत स्वयं बना सकते हैं। बच्चों, आशा है आप सबको साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखी कविता साथ ही हाथ बढ़ाना का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों का सरल भावार्थ भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।